हेलो फ्रेंड्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक सवाल पूछा जा रहा था कि जमानत के जो अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ये सारी जो जमानतें होती हैं, जमानतों के डिफरेंट प्रकार होते हैं, इन सब में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब जमानतों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो गला है वो पूरी तरीके से जाम है, फिर भी मैं एपिसोड लेकर के आपके बीच में आया हूं, जिससे कि रेगुलर जिस दिन पर मेरे वीडियोज आते हैं उस दिन पर बिना किसी गैप के वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इतवार है, आपको पता है इतवार को लगभग 1:00 बजे के बीच में मेरा वीडियो आता है और हर वेडनेसडे को शाम के 4:30 बजे वीडियो आता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज जमानतों के प्रकार के संबंध में कानून क्या कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2004 के पहले ले जाना चाहूँगा। 2004 के पहले कोई भी व्यक्ति अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता था, संज्ञेय अपराध अगर कारित करता था और पुलिस को लगता था कि इस व्यक्ति के विरुद्ध एविडेंस हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाया करती थी। और अगर वो गिरफ्तार नहीं होता था तो कोर्ट में सरेंडर कर देता था और बेल अप्लाई करता था। अगर बेल का केस हो जाता था तो कोर्ट के द्वारा बेल पे रिलीज कर दिया जाता था। अगर बेल का केस नहीं होता था तो लोअर से बेल खारिज होती थी, फिर सेशन में जाते थे। सेशन से हो जाती थी तो ठीक है, नहीं होती थी तो फिर हाई कोर्ट जाते थे। इस तरीके से मामला चलता था। 2004 में हाई कोर्ट में केस पहुंचता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अमरावती वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। और उसी समय में आपको यहां पर यह भी याद दिला दूं कि हाई कोर्ट से लोग बेल के लिए डायरेक्शन ले आते थे। आपको पता है कि जब बेल एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है खासतौर से सेशन में, तो वहां पर हफ्ते 10 दिन की डेट पड़ती है। इस दौरान मुलजिम को जेल जाना पड़ता है और जो डेट पड़ती है उस डेट में केस डायरी वगैरह, पुलिस के कमेंट्स वगैरह मंगाए जाते हैं और ये सब जब आ जाते हैं तब बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई हुआ करती थी। तो इस अमरावती के केस में ये डिस्कस किया जाता है कि उस दौरान जो हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लाते थे लोग कि सेम डे बेल एप्लीकेशन की सुनवाई कर ली जाए। अगर सेशन में हमने आज दाखिल की तो आज ही सुनवाई कर ली जाए, सेम डे ऑर्डर। तो अमरावती केस में डिस्कस किया गया कि क्या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस तरीके का डायरेक्शन दे सकती है कि सेम डे सुनवाई किया जाए। तो इस केस में पहली बार एक वर्ड आया इंटरिम बेल का, कि अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो सेम डे सुनवाई करे, सेम डे सुनवाई अगर नहीं करना चाहती तो इंटरिम बेल पे अगर कोर्ट को लगता है तो इंटरिम बेल पे भी रिलीज कर सकती है। तो पहली बार एक वर्ड आया इंटरिम बेल 2004 में। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट एक केस पहुंचता है, लाल कमरिंद प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दोनों उत्तर प्रदेश के मामले थे। और उसमें भी इसी वर्ड को डिटो किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, इंटरिम बेल पे एक्यूज्ड को रिहा कर सकती है। तो वहां से तो इंटरिम बेल की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि इंटरिम बेल पे कब रिहा होता है और इंटरिम बेल होती क्या है। साथियों, से इंटरिम बेल के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी और कानून में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अमरावती केस और लाल कमरिंद प्रताप सिंह के सुप्रीम कोर्ट के केस से इंटरिम बेल का चलन हुआ। अब इंटरिम बेल क्या होती है, ये कब होती है? कोई व्यक्ति जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, अगर उसको लगता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करता है। और सरेंडर करने पे अगर उसको लगता है कि आज इसके बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होगी,
2 दिन 3 दिन 4 दिन की डेट लगाई जा सकती है, उस दौरान उसको जेल भेजा जा सकता है। तो इन द मीन टाइम के लिए एक एप्लीकेशन दे देंगे कि तब तक के लिए इंटरिम बेल पे रिहा कर दिया जाए। आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी बेल। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको इंटरिम बेल पे छोड़ा जा सकता है, तो कोर्ट हफ्ते 10 दिन की जो भी डेट डालना होगा बेल एप्लीकेशन पे डेट डालेगी और इंटरिम बेल में तब तक के लिए उसको रिहा कर दिया जाएगा। और जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई उसको कहा जाएगा रेगुलर बेल। तो दोस्तों ये तो होती है इंटरिम बेल, जो रेगुलर बेल के हियरिंग के बीच में दी जाती है। अब इंटरिम बेल पे छूटने के बाद फिर जब डेट आती है तो वो दोबारा कोर्ट में आता है, अपने आप को सरेंडर करता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पुलिस रिपोर्ट, केस डायरी, कमेंट्स वगैरह सब आ जाते हैं या सुनवाई में कोई बाधा नहीं होती है, तो फाइनल बेल पे फिर सुनवाई होती है। कोर्ट को लगता है बेल पे रिलीज करना चाहिए तो कोर्ट रिलीज कर देती है। कोर्ट को नहीं लगता कि बेल पे रिलीज नहीं करना चाहिए तो कोर्ट बेल खारिज कर देती है। तो ये जो फाइनल बेल होती है ये होती है रेगुलर बेल दोस्तों। अब देखते हैं कि एंटीसिपेटरी और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। साथियों अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया है। अब ये भी एंटीसिपेटरी बेल भी उत्तर प्रदेश में मिलने लगी है। इससे पहले यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है 438 वो यहाँ पे बैन था। मैं समझता हूँ कि अगर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन यहाँ पर ओपन होता उत्तर प्रदेश में तो इंटरिम बेल जैसा कोई वर्ड ना आता। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है इस पे बहुत गंभीरता से नजर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति बेल लेने जाता है तो पहले कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करता है, सरेंडर एप्लीकेशन देता है, फिर कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में लेती है। जब जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है तब बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करती है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, पहले से एडवांस में जमानत ले लेना। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया है संज्ञेय अपराध और पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है तो वो अग्रिम जमानत ले सकता है। अग्रिम जमानत में जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई हो। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो भी आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल ये होती है जिसमें मुलजिम को हाजिर नहीं होना पड़ता है। एडवोकेट जाता है, बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल का मामला है तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा कर देती है। तो जो सबसे बड़ा फर्क है रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल में कि रेगुलर बेल अभियुक्त जो होता है वो अपने आप को पहले कोर्ट में सरेंडर करता है, तब रेगुलर बेल पर सुनवाई होती है, और एंटीसिपेटरी बेल में सरेंडर नहीं करता है। और एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल में ये फर्क है कि इंटरिम बेल वो होती है जो रेगुलर बेल की सुनवाई से पहले टेम्परेरी तौर पर दी जाती है, और एंटीसिपेटरी बेल में तो हाजिर होने की जरूरत ही नहीं होती है। अब दोस्तों जैसा मैंने लास्ट में कहा था कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, अभी पिछले साल भर के अंदर 2-3 जजमेंट आए विभिन्न हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो एक नजर डाल लेते हैं कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। साथियों आपने ट्रांजिट रिमांड तो सुना होगा, मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं ट्रांजिट रिमांड पर। एक वीडियो का लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ट्रांजिट रिमांड में आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे जिले में गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है, और जिस थाना क्षेत्र का मामला है उस थाना क्षेत्र की कोर्ट के समक्ष ले जाने में 24 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा, तो जहां गिरफ्तार होता है वहां की जो सबसे नियरेस्ट कोर्ट होती है मजिस्ट्रेट की, वहां ले जाकर के उसको पेश करते हैं। फिर वो ट्रांजिट रिमांड ले लेता है और हफ्ते दो हफ्ते 1 दिन 2 दिन का टाइम दे देता है पुलिस को, जितना समय लगता है वहां पहुंचने में जहां का केस है, कि इतने दिन के अंदर आप फला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। तो वो होता है ट्रांजिट रिमांड। ठीक उसी तरीके से अगर किसी दूसरे जिले में आपके खिलाफ केस हो गया, किसी दूसरे प्रदेश में आपके खिलाफ केस हो गया, आपको लगता है पुलिस आपको सर्च कर रही है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप जहां हैं दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में, तो वहां आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो आपको मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट भी दे सकती है और हाई कोर्ट को भी एंटीसिपेटरी बेल पर रिलीज करने का पावर है।
तो जिस जिले में अभियुक्त है, जिस प्रदेश में अभियुक्त है, उस जिले और प्रदेश की कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल के आवेदन करता है। कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल देना चाहिए, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल पे अभियुक्त व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देती है, इस डायरेक्शन के साथ कि इतने दिनों के अंदर, जो भी कोर्ट को लगता है, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, कि इतने दिनों के अंदर आप प्रॉपर तरीके से जो आपके जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वहां जाकर के आप अपने आप को सरेंडर करें और रेगुलर बेल के लिए आवेदन करें। तो ये जो टाइम पीरियड के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, जो किसी भी देश और प्रदेश में दाखिल की जा सकती है। तो यह थी दोस्तों ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।